एक्सेल के अंदर पीओट टेबल और पीओट चार्ट कैसे डालते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे मान लो आपके पास में कोई भी वर्कशीट है, ये जैसे ये वर्कशीट है जिस पे अपन काम कर रहे हैं, उसके अंदर इंसर्ट जो टेब है अपनी इंसर्ट टेब में टेबल्स है, पीओट टेबल और एक अकेला टेबल। तो जैसे पीओट टेबल डालना है अपने को या पीओट चार्ट डालना है, दोनों ऑप्शन इसके अंदर हैं। होती क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। पीओट टेबल जो होती है वो डाटा को अपने मनपसंद जैसी एक तरह से फिल्टर करके डाटा को देखना है। वही चार्ट के अंदर भी है, अपने मनपसंद डाटा को चार्ट के रूप में दिखाने का है। तो जैसे पीओट टेबल पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको पहले ये दिखाएगा कि आपको रेंज क्या सेलेक्ट करनी है, कि कौन से डाटा को आप पीओट टेबल के रूप में लेना चाह रहे हो। तो जैसे ये सीट का ये जो निशान दे रखा है आगे सेलेक्ट रेंज का, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रेंज सेलेक्ट करनी है माउस की मदद से। जैसे मान लो मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ माउस की मदद से, जैसे मेरे को ये 20 तक के डाटा रो जो है वो यहाँ तक लेना ही, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पे इसके अंदर रेंज आ गई है, ये डाटा जो आपने लिया है उसका। और फिर वापस ये जो सीट का निशान दे रखा था इसी पे आप क्लिक कर दो। उसके बाद में देखो एक तो ये दे रखा है यहाँ पे चूज वेयर यू वांट टू पीओट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, मतलब ये जो पीओट टेबल आप बना रहे हो ये कहाँ पे आपको दिखानी है। एक तो इसी वर्कशीट में जिस पे आप काम कर रहे हो, जैसे अपन 1 2 3 जो वर्कशीट है उसमें से एक नंबर सीट पे अपन काम कर रहे हैं। एक दूसरा है कि नई वर्कशीट बनाएं। तो जैसे अपन नई वर्कशीट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और ओके करते हैं तो एक नई वर्कशीट यहाँ पे आ जाएगी सीट नंबर 4 के नाम से, और ये पीओट टेबल आपके यहाँ पे इंसर्ट हो गए। अब इसके अंदर देखो बिल्कुल ब्लैंक रखी है, इसके अंदर कुछ भी दिखा नहीं रहा है, और इधर पीओट टेबल के जो फील्ड हैं वो दिखा रखे हैं। मतलब ये मैंने जो बताया कि आप मन चाहे डाटा इसके अंदर देख सकते हो। तो जैसे अपने को यहाँ से रेफरेंस नंबर देखना है तो यहाँ पे देखो सम ऑटोमेटिक ये ले रहा है, डेट है, रोल नंबर है, सीटी है। तो ये अपने मनपसंद डाटा जो है वो इसको सेलेक्ट करने के काम में आता है। इसमें से आपको फिल्टर जो करना है वो देखो यहाँ पे नीचे दे रखा है फिल्टर, ये कॉलम दे रखा है रोल लेवल और वैल्यू। जैसे मान लो मेरे को रोल नंबर देखने हैं तो मैं यहाँ से इसको माउस की मदद से इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो ये देखो यहाँ पे फिल्टर में आ गया। दूसरा जैसे सिटी है यहाँ पे, जैसे कॉलम में इसको मैं लेना चाह रहा हूँ तो ये देखो सिटी। ये कहने का मतलब ये अपने मनपसंद डाटा के रूप में इसको लेने के लिए है। फिर जैसे मान लो इसको अपन वैल्यू जो है वो टोटल वगैरह देखना चाह रहे हैं या सिटी का टोटल वगैरह देखना चाह रहे हैं, तो ये जैसे मैंने ये जो सिटी है इसको यहाँ पे रो में लिया, ये देखो ग्रांड टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना। और रोल नंबर का जैसे इसमें लेना चाह रहे हैं मैं, तो अलग अलग देखो कॉलम में ये रो आ रहा है और ग्रांड टोटल का ये अलग आ रहा है। कहने का मतलब ये मनपसंद डाटा जो है वो इसके अंदर देख सकते हैं अपन कितना अपने को। जैसे यहाँ पे अजमेर का ही देखना है खाली, तो ये देखो यहाँ से सेलेक्ट किया अजमेर को, ओके किया, तो ये अजमेर अजमेर का डाटा ये अब इसके अंदर जो सेलेक्ट करोगे तो इसके अंदर आगे का ही दिखा देगा। ये देखो जैसे ये टोटल ले रहा है अपने आप, है ना वैल्यू। अब सम को जैसे यहाँ से हटा दोगे तो ये देखो इसके अंदर दिखा देगा, और ये इसके अंदर। तो ये कहने का मतलब ये पीओट टेबल के रूप में डाटा लेने के लिए ज़्यादा कुछ खास इसके अंदर है नहीं, क्योंकि ये फिल्टर का ऑप्शन है और फिल्टर अपन उसके अंदर जो होम टैब है उसके अंदर अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये सेम इसकी इसी का जो है इंसर्ट के अंदर पीओट चार्ट का है। तो ये चार्ट के रूप में डाटा लेने के लिए वही रेंज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे ये रेंज मैंने सेलेक्ट की और इसके बाद में नई सीट पे अपन इसको इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ से करंट वर्कशीट, ये जो एक्सिस्टिंग वर्कशीट है इसकी बजाय नई सीट पे ले रहे हैं, तो इस पर क्लिक करते ही पीओट चार्ट का आ जाएगा। अब चार्ट के अंदर कौन सा आपको लेना है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर शो करूँगा तो देखो चार्ट बन जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। डेट लूँगा तो ये देखो दोनों का चार्ट बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये पीओट टेबल और पीओट चार्ट के रूप में ज़्यादातर एनालिसिस के लिए काम में आता है, और ये फिल्टर करके डाटा को लेता है। ये जो नई टैब आ रही है इसी के लिए आ रही है। तो ये आपका पीओट टेबल और पीओट चार्ट था, ज़्यादा कुछ खास काम आता नहीं है ये। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स का है, और टेबल कैसे जो अपन डालना चाहते हैं। जैसे वैसे तो ये नॉर्मल टेबल ही है जो अपने यहाँ पे बनी हुई है सेल की, लेकिन फिर भी आप टेबल इसके अंदर बनाना चाह रहे हो तो टेबल पे क्लिक करोगे। उसके बाद में जैसे डाटा रेंज सेलेक्ट करनी है, जैसे मेरे को ये डाटा है ये टेबल के रूप में लेना है, तो सेलेक्ट किया और उसके बाद में ओके किया, तो देखो ये टेबल के रूप में आ जाएगा। ये कई अपन ऑप्शन होम टैब के अंदर ये यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल में भी किया था, तो ये सेम ऑप्शन है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसके अंदर इंसर्ट टैब के अंदर वो आता है आपके पिक्चर डालने का। जैसे इसके अंदर कोई भी फ़ोटो वगैरह आप डालना चाहते हो तो उसके लिए तो यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे
जो भी आपकी जहाँ कहीं भी पिक्चर वगैरह है, डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे ले सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर्स में है तो पिक्चर में ले सकते हो। तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो। जैसे सेव्ड पिक्चर है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और कोई डाउनलोड के अंदर, या ये जैसे डाउनलोड के अंदर मैं कोई भी पिक्चर इसके अंदर ले रहा हूँ जैसे ग्रो नॉलेज की, तो ये इंसर्ट कर देंगे। ये जैसे ये पिक्चर आपके इसके अंदर आ गई, और पिक्चर जैसे ही आप इंसर्ट करते हो तो उसके बाद में ये फॉर्मेट टैब है वो आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। फॉर्मेट टैब क्या होती है और क्या काम में आती है ये मैं आपको बताना चाहूँगा डिटेल के अंदर। जैसे आप पिक्चर डालोगे तो पिक्चर की जो फॉर्मेटिंग होती है उसके काम में ये फॉर्मेट टैब आती है। जैसे आप बाहर क्लिक करोगे तो ये देखो फॉर्मेट टैब है, ये गायब हो जाएगी। कहने का मतलब जो पिक्चर आपने डाली है इसके अंदर, उसकी जो फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हो उसके लिए आती है। तो आज की इस क्लास के अंदर अब इसकी फॉर्मेटिंग जो टैब है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो इंसर्ट के अंदर जैसे क्लिप आर्ट है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे पिक्चर पे क्लिक किया तो ये फॉर्मेट टैब जो आ रही है, फॉर्मेट के अंदर जो पहले एडजस्ट किए हैं ये ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस इसकी कम ज़्यादा करने के लिए देखो, और ये कम ज़्यादा, डार्क करना है तो डार्क, ठीक है। दूसरा इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट, ये इसका शाइनिंग वगैरह जो है देखो ये शाइनिंग है, डार्क करना है तो डार्क कर सकते हो। तीसरा इसके अंदर रिकलर, दोबारा कलर करने के लिए। कंप्रेस पिक्चर, पिक्चर की साइज़ को कंप्रेस करने के लिए। चेंज पिक्चर है, जो पिक्चर आपने डाल रखी है उसको चेंज करने के लिए, मतलब इसकी जगह कोई दूसरी पिक्चर डालना है तो वो। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसके अंदर रीसेट पिक्चर, मान लो आपने कोई फॉर्मेटिंग वगैरह की है या इसकी साइज़ वगैरह बढ़ाई है तो उसको रीसेट, वापस नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए रीसेट। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है अपना वो है पिक्चर स्टाइल्स का। ये जो पिक्चर आपने डाल रखी है इसकी स्टाइल्स को चेंज करने के लिए, जैसे आप कोई भी स्टाइल इसके अंदर ले सकते हो। तो ये डिज़ाइनदार है, जैसे मनपसंद आप कोई भी डिज़ाइन इसके अंदर डाल सकते हो ताकि आपका जो वर्कशीट आपने तैयार की है वो अच्छी लुकिंग हो, उसकी अच्छे तरीके से दिखाई दे। ये आप इसके अंदर यूज ले सकते हो कोई भी। उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसके अंदर वो है पिक्चर शेप का। ये जो पिक्चर है इसकी शेप चेंज करना चाहते हो, जैसे मान लो मैं इसको हार्ट के उसके अंदर लेना चाहता हूँ तो देखो ये हार्ट के रूप में हो गई, ये शेप है इसकी। एरो के रूप में लेना है तो ये देखो एरो के रूप में हो जाएगी, ठीक है। तो ये शेप है अलग अलग, कोई भी शेप इसके अंदर यूज ले सकते हो। नॉर्मल लेना है तो ये चौकोर में ले सकते हो। उसके बाद में पिक्चर बॉर्डर, जो पिक्चर के चारों तरफ का जो बॉर्डर है वो चेंज करने के लिए पिक्चर बॉर्डर। तो देखो ये अभी जैसे मान लो मैं रेड कलर कर रहा हूँ तो देखो रेड कलर आ रहा है। ये इसी के अंदर देखो वेट और डेसेज दे रखा है। वेट इसकी चौड़ाई है, जो बॉर्डर है उसकी चौड़ाई। जैसे मान लो मैं बढ़ा दूंगा चौड़ाई तो देखो ये साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। आप कोई भी कलर करूँगा तो देखो साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। डेसेज है डॉट डॉट के रूप में, देखो ये वाली डिज़ाइन है, ये आप लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो पिक्चर का इफेक्ट, जो इफेक्ट अपन यूज कर सकते हैं। जैसे प्रीसेट इफेक्ट है, ये देखो अलग अलग डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन आप लेना चाहते हो इसके अंदर। शेडो इफेक्ट है तो इसके अंदर छाया आएगी सामने की तरफ या बैक की साइड में, जिस तरफ से आप यूज लेना चाहते हो। रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्ट होगा। देखो शेडो और रिफ्लेक्ट में दोनों में अंतर है। छाया जो होती है वो बिल्कुल जैसे अपनी परछाई जो अपन देखते हैं, तो एक तो जो होती है जैसे धूप के अंदर जो परछाई है ताकि उसके अंदर खाली छाया छाया दिखाई देगी। रिफ्लेक्शन में इसका प्रतिबिंब बनता है, दोनों में अंतर ये है, ठीक है। उसके बाद में ग्लो इफेक्ट लाने के लिए जो साइड के अंदर ग्लो जो आता है उसका सॉफ्ट एज किनारे हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे आपके। इसको मैं एक बार बॉर्डर है वो आउटलाइन वो हटा के और उसके बाद में दिखा रहा हूँ। देखो ये इसका इफेक्ट है, ग्लो इफेक्ट है, देखो ये ग्लो आ रहा है। सॉफ्ट एज है, किनारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, देखो इनके अंदर अलग अलग है। बीवल इफेक्ट, ये भी इसी का इफेक्ट का ही एक है, ये लगा सकते हो। 3D इसके अंदर 3D रोटेशन आप इसके अंदर लगा सकते हो। तो ये सारे के सारे ऑप्शन इसकी फॉर्मेटिंग के थे। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर वो एक रोटेट का जो आता है, जो अपन काम में ले सकते हैं। रोटेट देखो इसको यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो, और ये जो पॉइंट है ये पकड़ के यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हो। रोटेशन के अंदर इसके और ऑप्शन है, मोर रोटेशन ऑप्शन। यहाँ पे डिग्री के हिसाब से आप रोटेट कर सकते हो। देखो हाइट दे रखी है, विड्थ और रोटेशन यहाँ पे ये डिग्री दे रखी है कि कितना डिग्री आप इसको रोटेट करना चाहते हो। और लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर क्रॉप। जैसे मान लो कोई इमेज आपने डाल ली है और वो जैसे उसके किनारे आपको या इमेज के आउटसाइड कुछ हटाना है तो उसको क्रॉप करना है तो यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। जैसे क्रॉप पे क्लिक करोगे तो ये देखो जो किनारे हैं उसके अंदर एरो के निशान आ जाएंगे, और वहाँ से आप जैसे क्रॉप करना चाहते हो देखो ये क्रॉप हो गई। इधर जैसे मान लो ये नीचे से क्रॉप करना चाहते हो तो ये क्रॉप कर,
ठीक है। तो ये क्रॉप के ऑप्शन थे, ये हाइट विड्थ यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। तो ये आपकी आज की इस वीडियो के अंदर अपन ने एक पिक्चर डाली है, पिवट टेबल पिवट चार्ट डाले हैं और पिक्चर डाली है, और पिक्चर की फॉर्मेटिंग की जो जितने भी ऑप्शंस थे वो अपने सीखे हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों को, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।